नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लें। रूस और यूक्रेन युद्ध में रूस लगातार हमला कर रहा है और हर बीतते दिन के साथ ये हमले रूस की तरफ से बढ़ते जा रहे हैं। एयर सायरन की आवाज यूक्रेन में सुनी जा रही है, जिसका सीधा मतलब ये है कि लोग सुरक्षित जगहों पर, सुरक्षित बंकरों पर चले जाएं, क्योंकि रूस के हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। तबाही की तस्वीरें भी युद्ध से जुड़ी आ रही हैं। 44वां दिन है आज रूस और यूक्रेन युद्ध का। इन सब के बीच हालात वैसे ही बने हुए हैं जो पिछले दिनों हमने देखे। हालांकि तस्वीरें कुछ बदली। बूचा से जो तस्वीरें आई, होस्टमिल से जो तस्वीरें आई, मारियोपोल से जो तस्वीरें आई, ये और दहशत पैदा कर रही है, क्योंकि बूचा में नरसंहार की तस्वीरें दिखी। जैसे ही रूसी सेना अपने पीछे कदम रखी, वहां पर हालात कुछ ऐसे दिखे जहां दिखा कि किस तरीके से नरसंहार हुआ है, और इसी का हवाला यूक्रेन देते हुए और दबाव की बात कर रहा है। यूक्रेन के कई शहरों में भारी तबाही मची हुई है। रूस अब अलग अलग शहरों और गांवों को भी निशाना बना रहा है। एयर सायरन वहां पर लगातार बज रहे हैं। लोग बंकरों में छिपे हुए हैं। चारों तरफ से हमले रूस के अब बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि पहले रूस ने कहा कि कीव और चेरनिहिव में कुछ हमले वो कम कर सकता है, लेकिन यूक्रेन में बज रहे सायरन अब इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि हमले अब और बढ़ सकते हैं रूस के, क्योंकि लगातार प्रतिबंध लग रहा है। यूएनएचआरसी से भी रूस को सस्पेंड कर दिया गया है और पुतिन अब अपनी स्ट्रैटेजी पर आगे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जेलेंस्की का कहना है कि अब रूस हमले और तेज कर रहा है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रूस यूक्रेन का, जहां देखिए 44वां दिन है आज, हमले अभी भी जारी है। यूक्रेन के बर्दियांस्क की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां चारों तरफ अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तबाही। वो शहर जो खूबसूरत थे, जिनको बनाने में एक लंबा वक्त लग जाता है, लेकिन अगर वहां खंडहर उस शहर को बनाना हो, तहस नहस करना हो, तो मिनटों का समय लगता है। और अब तस्वीरें अलग अलग शहरों से यूक्रेन की कुछ ऐसी ही आ रही हैं। कई शहर खंडहरों में तब्दील हो गए हैं। मारियोपोल में तो यूक्रेन दावा कर रहा है 5000 लोगों की मौत हुई है। पुतिन भारी दबाव में है, उनके सैनिक मर रहे हैं। कूटनीतिक मंच से उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है। इसलिए खबर है कि यूक्रेन के 2 इलाकों पर पुतिन ने अपनी नजरें गड़ा दी हैं, जिन पर कब्जा करके पुतिन ने जेलेंस्की को बड़ी चोट देने का इंतजाम कर दिया है। बूचा में तबाही मचाने के बाद अब रूस की नजर कहां है? अब कहां पर रूसी फौज मौत का खेल खेलने वाली है? ये तीनों वही शहर हैं जहां रूसी फौज सबसे ज्यादा कहर बरपा रही है। रूसी फौज के कमांडर भी कह चुके हैं कि इन्हीं तीनों शहरों पर उनका फोकस सबसे ज्यादा है। और अगर आप पीछे देखें, अभी यूक्रेनियन अटैक, बहुत बड़ा शेलिंग हुआ यहाँ पर, जिससे ये कैंप बिल्कुल तहस नहस हो गया। आग अभी भी जल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी कैरियर्स रखे हुए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन था। और यहाँ पर अब जितने भी फोर्सेस हैं वो पीछे हट गए थे पहले देखने के लिए कि जा सकते हैं या नहीं, और अब देखिए भाग भाग के जा रहे हैं। जितने भी टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को रिट्रीव कर सकते हैं, उनको रिट्रीव करके बाहर ले जाया जा रहा है। देखिए, यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस की सेनाओं का सारा ध्यान अब दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्र में पोपासना और रुबीझने शहरों पर कब्जा करने की है। इसके अलावा रूस मारियोपोल पर भी पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्रफल के हिसाब से यूक्रेन के बड़े इलाके रहे।
डोनेत्स्क का क्षेत्रफल जहां 26,592 वर्ग किलोमीटर है, वहीं लुहांस्क का क्षेत्रफल 26,684 वर्ग किलोमीटर है। डोनेत्स्क में रहने वालों की आबादी करीब 41 लाख है, जबकि लुहांस्क की जनसंख्या करीब 21 लाख है। यहाँ रहने वाले अधिकांश लोगों की भाषा और संस्कृति रूसी रही है। ये इलाके आर्थिक रूप से भी बेहद अहम है। कोयला खनन और इस्पात उत्पादन यहाँ खूब होता है। डोनेत्स्क और लुहांस्क रूस समर्थक अलगाववादियों के नियंत्रण में है और मॉस्को ने उन्हें स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है। इन पर फोकस करके रूस यूक्रेन को आर्थिक तौर पर बड़ा झटका देना चाहता है। गौरव सावंत, राजेश पवार और गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक की टीम लगातार यूक्रेन के युद्ध के मैदान पर मौजूद है, जहां से वो आप तक सबसे पहले और सबसे सटीक खबरें पहुंचा रही है। यूक्रेन में तबाही ही तबाही नजर आ रही है। देखिए संवाददाता गौरव सावंत की रिपोर्ट। यहाँ पर भी कई शव मिलने की खबर है। हम यूक्रेन की सेना के साथ ही इस समय यहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर सिविलियंस का उस तरह से जाना अभी संभव नहीं है, क्योंकि पूरे शहर में बहुत सारी लैंडमाइंस और एंटी टैंक माइंस और एंटी पर्सनल माइंस बिछी हुई हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि हम सेना के साथ ही इसके लिए जा रहे हैं, इस मिशन के लिए। यहाँ पर एक समस्या यहाँ पर एक समस्या और भी है इस समय कि यहाँ पर हर किसी को बहुत शक की निगाह से देखा जा रहा है, और उसकी वजह यह है कि इस इलाके में अभी भी काफी सारे रशियन स्पाइज या सोल्जर्स होने की खबर है। कीव सैनिटाइज्ड है, कीव सुरक्षित है, लेकिन कीव के बाहर के इलाके अभी तक यहाँ पूरी तरह से सुरक्षा नहीं हो पाई है, और इसीलिए केवल सेना को वहां जाने की इजाजत इस समय दी जा रही है। अगर आप आसपास देखें कितना भारी नुकसान इस पूरे क्षेत्र को पहुंचा है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह का नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। एक भी घर सुरक्षित नहीं है, हर बिल्डिंग तबाह है। ये यहाँ पर जमीनी स्थिति होस्टोमिल की, बूचा की, इरपिन की और बर्दयांस्क के इलाके की यही सच्चाई है यहाँ। शहर शहर नरसंहार। बूचा से होस्टोमेल तक हाहाकार। Я з хати не вилазив. Не вилазив. Я чув, що, я думаю, бахали, ну тут здесь... Вон у мене сосед, так сосед. कब थमेगी ये जानलेवा वॉर? Він пішов винести просто мусор і його розстріляли. А я через 7 днів його знайшла. आज चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और आज नवरात्र का 7वां दिन है। आज मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाएगी। जब माता पार्वती ने शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए अपने स्वर्णिम वर्ण को त्याग दिया था, तब उन्हें कालरात्रि के नाम से जाना गया। आइए देखते हैं उनकी पूजा की विधि। नव दुर्गा के 7वें स्वरूप के रूप में नवरात्रि के 7वें दिन यानी चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। अगर हम इनके रूप की बात करें, स्वरूप की बात करें, तो इनका स्वरूप बहुत ही भयंकर है। इनके बाल खुले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, रंग बिल्कुल काला है, हाथ में खड्ग है, कटार है और गले में बिजली की माला है। स्वरूप इनका बहुत ही भयावह, बहुत ही भयंकर दिखाई देता है। लेकिन ये जान लीजिए कि माता कालरात्रि अपने भक्तों का हमेशा शुभ करती हैं, इसीलिए इनका एक नाम शुभंकरी भी है। तो माता कालरात्रि नव दुर्गा का 7वां स्वरूप है। अब एक बात अक्सर लोग ये समझते हैं कि माता कालरात्रि और माता काली एक हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माता कालरात्रि नव दुर्गा का 7वां स्वरूप है और इनकी पूजा सामान्य पूजा की परंपरा है। सामान्य तरीके से इनकी पूजा की जाती है। वहीं माता काली जो हैं वो 10 महाविद्या का एक स्वरूप है, 10 महाविद्या का एक हिस्सा है
और माता काली की जो पूजा है वो तंत्र की पूजा है, तंत्र साधना की पूजा है, विशिष्ट पूजा है जो 10 महाविद्या के स्वरूप के अंदर की जाती है। तो माता काली और माता कालरात्रि में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों के पूजा विधान में फर्क है और दोनों के दिए हुए वरदानों में भी अंतर है। हालांकि दोनों ही माताएं हैं और दोनों ही भक्तों का कल्याण करती हैं। अब माता कालरात्रि की पूजा से वरदान कैसे मिलते हैं? अगर जीवन में कोई विपत्ति आ गई हो जो आपकी टल नहीं रही हो, आप वर्तमान में किसी समस्या से परेशान चल रहे हो, समस्या का रास्ता आपको बिल्कुल नहीं मिल पा रहा हो, या किसी गहरी बीमारी से जूझ रहे हो, या आपकी कुंडली के जो पाप ग्रह हैं, खासतौर से शनि है, राहु है, केतु है, अगर ये आपको परेशान कर रहे हो या उनकी दशाओं की वजह से आप परेशान हो, तो आप नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा जरूर करिए। सामान्यतः मैं कहूंगा कि इनकी पूजा भी लाल वस्त्र पहन करके ही करिएगा। काले रंग के वस्त्र पहन करके सामान्य पूजा करना शुभ नहीं होता है, तो आप इनकी पूजा भी लाल, पीले या श्वेत वस्त्र पहन करके करें। और इनको 2 लौंग बताशे पर रख करके जरूर अर्पित करिएगा। इसके बाद ओम कालरात्रि दैव्ये नमः, ओम कालरात्रि दैव्ये नमः इस मंत्र का जप करें, या नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करें। या आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती में उल्लिखित दुर्गा कवच का पाठ भी माता कालरात्रि के सामने कर सकते हैं। अगर शत्रुओं से परेशान हैं, विरोधियों से परेशान हैं, तो माता कालरात्रि को गुड़हल के फूल अर्पित करके आप प्रार्थना करिएगा, आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। इनकी पूजा करने का जो उपयुक्त समय है वो बाकी देवियों की तरह मध्यरात्रि का ही समय है। नवरात्रि वैसे भी रात की पूजा की बात है, तो आप मध्यरात्रि में माता कालरात्रि की पूजा कर सकते हैं। और इनके स्वरूप को देख के बिल्कुल भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। ये देवी कृपा करने वाली हैं और थोड़ी भी उपासना करके आपके रोग, शोक, भय, विपत्ति, बीमारी, शत्रु और विरोधी ये तमाम चीजें शांत हो जाएंगी और निश्चित रूप से माता कालरात्रि का वरदान आपको प्राप्त होगा। माता कालरात्रि को विशेष रूप से लौंग अर्पित करना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। एक बताशा ले लें बड़ा सा और उस पर 2 लौंग रखें जो टूटी हुई ना हो, दोनों हाथों से माता के चरणों में समर्पित करें और पूजा के उपरांत अपनी प्रार्थना माता से करें। उसके बाद उस भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, आपकी कामनाएं पूरी होंगी। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप ये कभी मत समझिएगा कि माता कालरात्रि और माता काली एक हैं, और कभी भी माता कालरात्रि की पूजा काले वस्त्र पहन करके किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से मत करिएगा। पीले, सफेद या लाल वस्त्र पहन करके शांत भाव से, प्रेम से माता कालरात्रि की पूजा करेंगे, आपके जीवन में शुभता आएगी, क्योंकि इनका नाम ही है माता शुभंकरी। यूक्रेन की बूचा में नरसंहार का आरोप झेल रहे रूस को बड़ा झटका लगा है। रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बर्खास्त कर दिया गया है, जिसका प्रस्ताव अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा था, जिस पर गुरुवार रात को वोटिंग हुई। इसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन रूस को यूएनएचआरसी से बाहर करने का प्रस्ताव 2/3 से ज्यादा वोटों से पास हो गया। यूक्रेन के बूचा में नरसंहार के आरोपी रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बर्खास्त कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के समर्थन में 93 देशों ने वोट किया। 24 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया, जबकि वोटिंग में 58 देशों ने हिस्सा नहीं लिया। रूस के खिलाफ ये प्रस्ताव अमेरिका ने रखा था, जिसका आधार बूचा से सामने आई नागरिकों के शवों की तस्वीरों और वीडियो थे।
जिनको सबूत बताकर यूक्रेन ने रूसी सेना पर नरसंहार के आरोप लगाए और पुतिन को वॉर क्रिमिनल बताया है, जिसके बाद अमेरिका ने रूस को मानवाधिकार परिषद से हटाने के लिए UNGA में इमरजेंसी बैठक बुलाई थी। UNGA में रूस के खिलाफ पेश प्रस्ताव के विरोध में 24 वोट पड़े, जिसमें चीन का नाम भी शामिल है, जबकि भारत एक बार फिर वोटिंग से बाहर रहा। यूक्रेन पर रूसी हमले के दौरान ही अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, महासभा और मानवाधिकार परिषद में अलग अलग मौकों पर रूस के खिलाफ अब तक 10 प्रस्तावों को पेश किया जा चुका है। इन सभी प्रस्तावों पर वोटिंग के दौरान भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। वोटिंग के दौरान भारत ने वोटिंग से परहेज करने की वजह भी दुनिया के सामने रखी। India has abstained on the resolution adopted in the General Assembly today. We do so for reasons of both substance and process. Since the inception of the Ukrainian conflict, India has stood for peace, dialogue and diplomacy. We believe that no solution can be arrived at by shedding blood and at the cost of innocent lives. If India has chosen any side, it is the side of peace, and it is for an immediate end to violence. रूस ने बूचा में नरसंहार के आरोपों को खारिज किया था और इसे यूक्रेन और पश्चिमी देशों की साजिश बताया था। लेकिन अब UNHRC से सस्पेंड होने के बाद रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है, जबकि यूक्रेन ने इस फैसले का स्वागत किया है। Росія поступово програє навіть на тих майданчиках, які розглядала як цілком комфортні для себе. Зокрема, Генеральна асамблея ООН ухвалила рішення про зупинку членства Росії в Раді з прав людини. Цілком логічно, цілком справедливо, але також не без боротьби за це рішення. Вдячні тим державам, які підтримали це. Росія вже давно не має жодного відношення до концепції прав людини. Можливо, колись це зміниться. Але поки що російська держава і російські військові є найбільшою загрозою на планеті для свободи, для безпеки людини, для концепції прав людини як такої. Після Бучі це вже очевидно. रूस से पहले सिर्फ एक बार ही किसी देश को मानवाधिकार परिषद से बाहर किया गया था। वो देश था लीबिया। 2011 में लीबिया के खिलाफ तब प्रस्ताव पास हुआ था जब मोहम्मद अली गद्दाफी ने सरकार का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों पर हिंसक प्रहार किया था। और अब यूक्रेन के बूचा में नरसंहार का आरोप लगाकर रूस को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आज तक ब्यूरो। यूक्रेन का गली कूचा अब धीरे धीरे बूचा जैसा होता दिख रहा है, जहां से दिल दिलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। आखिर यूक्रेन में कितने और बूचा हैं और आखिर और कितने शहर ऐसे हैं जो बूचा जैसे बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये जंग लंबी चलने वाली। यूक्रेन अब रूस पर बड़े पलटवार की तैयारी कर रहा है। 3 शहरों को खाली कराने का फरमान भी जारी किया गया, यानी जंग अब और बड़ी होने वाली है, जंग अब आर पार की होने वाली है। ये तबाही नहीं थमने वाली। ये हमले नहीं रुकने वाले। ना रुकेगा इन धमाकों का शोर। अभी और शहर बर्बाद होने बाकी हैं। यूक्रेन और रूस की जंग लंबी चलने वाली है। युद्ध में अब रूस अपने अगले चरण में है। अब तक यूक्रेन में तबाही की किस्तें जारी हैं। अब शहरों के नामो निशान मिटाने के इलाके से रूस की सेना अपना एक्शन प्लान तैयार कर रही है। रूस ने 43वें दिन यूक्रेन पर मिसाइल अटैक कर अपने खौफनाक प्लान को अंजाम देना जारी रखा है, जो यूक्रेन अब बड़े स्तर पर पलटवार की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन को शक है कि पुतिन एक नई तबाही का इंतजाम करने में जुटे हैं, लिहाजा यूक्रेन ने अपने 3 शहरों को तुरंत खाली कराने का फरमान जारी कर दिया है। ये 3 शहर हैं खार्किव, लुहांस्क और डोनेस्क। यूक्रेन सरकार की साफ चेतावनी है कि इन तीनों शहरों को लोग तुरंत छोड़ दें।
या फिर अपनी जान की जिम्मेदारी खुद लें। ये तीनों वही शहर हैं यहाँ रूसी फौज सबसे ज्यादा कहर बरपा रही है। रूसी फौज के कमांडर भी कह चुके हैं कि इन्हीं तीनों शहरों पर उनका फोकस सबसे ज्यादा है। और अगर आप पीछे देखें, अभी यूक्रेनियन अटैक, बहुत बड़ा शेलिंग हुआ यहाँ पर, जिससे ये कैंप बिल्कुल तहस नहस हो गया। आग अभी भी जल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी कैरियर्स रखे हुए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन था। और यहाँ पर अब जितने भी फोर्सेस हैं वो पीछे हट गए थे पहले देखने के लिए कि जा सकते हैं या नहीं, और अब देखिए भाग भाग के जा रहे हैं। यूक्रेन ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये चेतावनी भले ही जारी कर दिया हो, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि इन तीनों शहरों को वो रूस के हाथों में किसी तोहफे की तरह सौंपने वाला है। कीव और यूक्रेन की बाकी हिस्सों से जिस तरह से यूक्रेनी फौज ने रूसियों को खदेड़ा, उसी तरह लुहांस्क और दोनेत्स्क में भी जबरदस्त पलटवार की तैयारी है। इन सबके बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री ब्रसेल्स के नाटो हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री कुलेबा ने कहा कि बस हथियार, हथियार और हथियार की बात करने आया हूं। हमें किसी भी हाल में जल्द से जल्द हथियार चाहिए। यानी यूक्रेन रुकने वाला नहीं है, उसे रूस से बदला लेना है, रूस को अपने इलाकों से बाहर करना है। यही वजह है कि ये जंग अपने साथ बड़ी तबाही लेकर आ रही है, जो थमने के बजाय और खुखार होती जा रही है। उधर नाटो यूक्रेन की लगातार हथियारों को लेकर मदद कर रहा है। हथियारों की खेप लगातार यूक्रेन पहुंच रही है और उसमें रूसियों के लिए सबसे घातक जेवलिन मिसाइल है, जिसने रूसी टैंकों को ताबूत बना दिया है। जेवलिन के हमलों से रूसी खेमे में बड़ी खलबली के बाद अमेरिका कह रहा है कि हमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन इस जंग को जीत लेगा। And there have been thousands of javelins that we have provided to Ukraine, and we know they're using them. You can see the evidence for yourself when you look at the videos and the images on TV of these burnt out tanks and burnt out trucks and armored personnel carriers. You can see the work of the javelin right there. अमेरिका ने यूक्रेन को हर रूसी टैंक को उड़ाने के लिए 10-10 जेवलिन मिसाइल दी हैं। इन्हीं के दम पर यूक्रेन अब रूसियों को उन 3 शहरों को खदेड़ने की तैयारी में है, जिन्हें उनसे खाली कराने का फरमान जारी कर दिया है। ओडेसा से मौसमी सिंह, कीव से राजेश पवार और गौरव सावंत के साथ कीव आज तक।